हाय एवरीवन, माय नेम इज़ हितेश गिल एंड द चैनल यू आर ऑन इज़ विंटर्स एंड ड्रम। अब अगर आपके लिए बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गया है ये समझना कि डाविंची रिजॉल्व में किस टाइप की नोड्स को यूज़ करना है और कौन सी नोड का क्या काम होता है, तो ये वीडियो आपके लिए। मैं आपको बताऊंगा 4-5 क्या बेसिक टाइप की नोड्स होती हैं और उनको कैसे यूज़ करना है। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। पहली नोड होती है बहुत सिंपल बेसिक सीरियल नोड। आप ऑप्शन एस या ऑल्ट एस दबाओगे तो एक नई सीरियल नोड बन जाएगी। जो भी आप इस नोड में चेंजेस करोगे वो आगे वाली नोड्स में रिफ्लेक्ट होगा। दिस इज़ हाउ सीरियल नोड्स वर्क। इसके अलावा एक नोड होती है जो कि सीरियल नोड ही होती है बट वो करंट नोड से पहले लगती है। तो आप ऑप्शन एस की जगह शिफ्ट एस दबाओगे तो ये नोड आपके करंट नोड से पहले लग जाएगी। उसके बाद अब आते हैं हम पैरेलल नोड्स पे। बहुत सारे लोग पैरेलल नोड में कंफ्यूज होते हैं कि पैरेलल नोड को यूज़ कैसे करना है। पैरेलल नोड्स आर यूज्ड फॉर सेकेंडरीज। हमारे दो टाइप के चेंजेस होते हैं जो हम कलर करेक्शन में करते हैं, प्राइमरीज और सेकेंडरीज। प्राइमरी चेंजेस वो होते हैं जो कि पूरी ओवरऑल इमेज को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट एंड एवरीथिंग एल्स। एंड सेकेंडरी चेंजेस वो होते हैं जो कि हम बहुत ही पर्टिकुलर चेंजेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमको कोई ह्यू चेंज करनी है तो हमने यहाँ ब्लू कलर को सिलेक्ट करके हमें यू रोटेट करिए ब्लू। तो दिस काइंड ऑफ चेंजेस आर कॉल्ड सेकेंडरी चेंजेस। फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे यहाँ पे एक नोड स्ट्रक्चर बना हुआ है। इस वाली नोड को हम एक्सपोजर एडजस्ट करेंगे, इस वाली नोड को हम कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करेंगे और इस वाली नोड पे हम एडजस्ट करेंगे वाइट बैलेंस। ठीक है, ये आपका बेसिक एक स्ट्रक्चर बन गया है। अब इसमें आपने थोड़े बहुत चेंजेस करे। फॉर एग्जांपल आपने एक्सपोजर हल्का सा बढ़ाया। आई एम जस्ट डूइंग रैंडम चेंजेस हियर, बहुत थॉटफुल चेंजेस नहीं है ये। आपने कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ाया एंड आपने थोड़ा सा बैलेंस हल्का फुल्का चेंज किया ओवरऑल इमेज का। ठीक है, ये चेंजेस हमने फॉर एग्जांपल अभी करे हैं। अब आपको अगर सेलेक्टिव ट्रीटमेंट करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको कुर्ते का इसका सूट का कलर चेंज करना है तो मैं ये ऑप्शन एस दबा के सीरियल नोड में वो चेंज नहीं करूँगा। मैं इस वाली नोड पे ऑप्शन पी दबाऊंगा। ठीक है, एक पैरेलल नोड बनाई और उसको सिग्नल दिया हमने बिल्कुल स्टार्टिंग से। इससे क्या होगा, जब मैं इस नोड को सेलेक्ट करके ब्लू में फॉर एग्जांपल मैंने चेंज करा। ठीक है, अभी मैं बहुत प्रिसाइसली नहीं कर रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब मैंने ये चेंज पैरेलल नोड में करने का फ़ायदा ये होगा कि जितने भी इन नोड्स में करे हुए चेंजेस हैं दोज विल नॉट अफेक्ट एनीथिंग डन हियर। सो सिंस दिस इज़ अ वेरी सेलेक्टिव ट्रीटमेंट, इस वाली नोड में जो ट्रीटमेंट मैंने करा है बहुत सेलेक्टिव ट्रीटमेंट है। अगर मैंने बैलेंस में कुछ चेंज कर दिया, ठीक है, तो वो इस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो ऑल द सेलेक्टिव ट्रीटमेंट और द सेकेंडरी चेंजेस हैव टू बी डन इन अ पैरेलल नोड लाइक दिस। लेट्स मूव ऑन टू द लेयर नोड। अब मैं आपको बताता हूँ लेयर नोड वर्क कैसे करता है। बेसिकली लेयर नोड वर्क्स एज लेयर्स ओनली। जैसे कि आपने अपने एडिटिंग सिस्टम में देखा होगा कि लेयर्स पे आप काम करते हो, वैसे ही लेयर नोड्स काम करते हैं। आपको एक लेयर नोड बनाने के लिए ऑप्शन एल दबाना है। तो अब ये काम किस लिए आता है, बेसिकली इसमें नीचे वाला जो नोड होता है वो ऊपर वाली लेयर की तरह काम करता है एंड द नोड दैट इज अबव एक्ट्स एज अ लोअर लेयर। अब इस लेयर नोड का यूज़ कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से मेरे को ओवरऑल इमेज को क्रिएटिव लुक देने के लिए कुछ बहुत वार्म करना है इसका कलर। ठीक है, इतना वार्म मैं करूँगा नहीं वैसे, बट आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो लेट्स से कोई क्रिएटिव डिमांड है डायरेक्टर की या किसी और की कि इसको बहुत वार्म हमें करना है, बट एट द सेम टाइम वी डोंट वांट दिस कलर टू अफेक्ट द कलर ऑफ द सूट। तो हम नहीं चाहते कि जो सूट का कलर है वो इफेक्ट हो। अभी इफेक्ट हो रहा है क्योंकि हमने ओवरऑल इमेज का कलर वार्म करा है। तो हम एक लेयर नोड बनाएंगे और जैसे ही लेयर नोड बनाऊंगा आप चेंज नोटिस करना क्या होगा इमेज में। जैसे ही हमने लेयर नोड बनाई पूरा सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब हमें करना क्या है, हमको इस लेयर नोड में सेलेक्ट करना है वो पार्ट जो हम नहीं चाहते इफेक्ट हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हम आए क्वालिफायर्स में एंड क्वालिफायर में हमने सेलेक्ट करा ब्लू कलर। तो अब मैंने बहुत बेसिक सिलेक्शन कर लिया हमारे सूट की। ठीक है, हाईलाइट मोड हटाऊंगा, शिफ्ट एच। तो आप ये देखोगे कि हमने जितनी भी वार्म ट्रीटमेंट करी थी ओवरऑल इमेज में उसका सूट पे कोई असर नहीं आया। ठीक है, तो अब अगर मैं इस नोड को डिसेबल करूं तो आपको पता चलेगा कि सूट पे क्या डिफरेंस आ रहा था ओवरऑल वार्म इमेज करने का।
देखा, ये विदाउट लेयर नोड बनाए हैं और ये विद लेयर नोड है। लेयर नोड बना के हमने सूट सेलेक्ट करा और जो ऊपर वाले नोड का जो भी चेंजेस थे वो सूट पे नहीं आ रहे। अब आपने बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोस में एक इफेक्ट देखे होंगे, कोई एक पर्टिकुलर कलर रहता है और बाकी सब डिसैचुरेट हो जाता है। तो अगर आप ऊपर वाली नोड को सब कुछ डिसैचुरेट कर दोगे, नीचे वाला सूट अभी भी डिसैचुरेट नहीं होगा, जैसे कि आप देख सकते हो। दिस इज हाउ यू यूज़ अ लेयर नोड। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। हम लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट काइंड ऑफ नोड। एक और टाइप की नोड होती है विच इज़ नोन एज आउटसाइड नोड। अब इस आउटसाइड नोड को कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। दिस आउटसाइड नोड सेव्स अ लिटिल बिट ऑफ योर टाइम। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपको इधर लेफ्ट वाले पार्ट पे कुछ ट्रीटमेंट करना है इमेज के, तो आपने क्या किया, आपने एक मास्क क्रिएट करा, विंडो क्रिएट करी बेसिकली। नाउ यू क्रिएटेड अ विंडो, ठीक है, एंड नाउ यू वांट टू डिक्रीज द ओवरऑल एक्सपोजर ऑफ दिस साइड टू क्रिएट सम कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करा इस साइड पे और हल्का सा आपने ऑफसेट भी कम कर दिया, थोड़ा डार्क लुक देने के लिए। नाउ वी कैन ऑलरेडी सी कि इस मास्क का क्या असर हो रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स से वी वांट टू we want to make an opposite selection of this. Basically we want to invert this mask और जितना एरिया अभी सिलेक्टेड नहीं है इस नोड में, हम उसको और थोड़ा ब्राइट करना चाहते हैं। तो देयर इज़ अ वेरी शॉर्टकट नोड फॉर इट। अगर आप ऑप्शन ओ क्लिक करोगे तो ये आउटसाइड नोड बना देता है और जैसे कि आप देख रहे हो इसमें बिल्कुल ऑपोजिट एरिया सिलेक्टेड है। जो इस नोड में सिलेक्टेड था उसके बिल्कुल ऑपोजिट एरिया सिलेक्टेड है इस वाली नोड में। तो आपने ऑप्शन ओ दबाया, सीधा आपके पास एक ऐसा नोड बन गया जो कि इन्वर्टेड विंडो दे रहा है इसका। लेट्स इंक्रीज द एक्सपोजर इन दिस वन। तो नाउ वी हैव अ ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट पॉप एज कंपेयर टू द प्रीवियस इमेज। अगर हम देखें आपको चेंजेस दिख रहे होंगे। So there you have it. That's called the outside node. These are the basic nodes that I wanted to explain today. But yes, that is it for this video. If you want more color grading tutorials on anything specific, so please let me know. I'll see you in the next video. Till then, be kind, keep grinding. Bye bye.